देते हैं नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तारी। एमबीबीएस छात्रा सुरभि की गिरफ्तारी। रांची रिम्स की छात्रा की गिरफ्तारी हुई है। सॉल्वर गैंग में शामिल थी सुरभि कुमारी। सुरभि को सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। सुरभि को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। तो सॉल्वर गैंग के सदस्यों में सुरभि कुमारी भी शामिल थी। नीट यूजी रिजल्ट 2024 को लेकर रिजल्ट भी जो है वो कल 12 बजे का वक्त दिया गया है कोर्ट की तरफ से एनटीए को कि शहर वाइज और सेंटर वाइज जो है वो रिजल्ट जारी करना है। और कहा गया है कि छात्रों की पहचान जो है वो जागर नहीं होनी चाहिए। रितेश मिश्रा पटना से हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, क्या जानकारी है? सुरभि जो है वो सॉल्वर गैंग से बताई जा रही हैं, क्या खुलासा हो सकता है सुरभि के जरिए? अब बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी एक कामयाबी कहा जा सकता है सीबीआई की तरफ से, क्योंकि सुरभि को पहले बुलाया गया था, लेकिन देखिए कि सुरभि नहीं पहुंची। उसके बाद अंततः मजबूरन सीबीआई की टीम को उसे गुरुवार की देर रात अरेस्ट करना पड़ा। अब सुरभि जो है वो सीबीआई की हिरासत में है, उससे पूछताछ हो रही है। उसके लैपटॉप को सीबीआई ने जब्त किया। उसके बाद जो आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी मदद से उसके लैपटॉप को खंगाला गया और कई अहम डॉक्यूमेंट्स उसके लैपटॉप से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा उसके मोबाइल फ़ोन से भी बहुत सारी जानकारियां सीबीआई को मिली हैं। और ये कब से सोल्वर गैंग की संपर्क में थी, इसकी संलिप्तता क्या थी सोल्वर गैंग के साथ, या नीट पेपर 2024 लीक में इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही है, या इसके पहले साल 2023 और 2022 के परीक्षा जो थे क्या उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सीबीआई जो है वो अभी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो पैसे के लेन देन से लेकर किन लोगों को इसने फायदा पहुंचाया था, या इसकी भूमिका किस तरह की थी, क्या ये डमी कैंडिडेट के तौर पर एग्जाम देती थी, या इसकी जो जिम्मेदारी थी वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की थी। तो इन तमाम बातों को लेकर सीबीआई इससे पूछताछ कर रही है। और सीबीआई के जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि बेहद शातिर लड़की है ये, क्योंकि पहले नोटिस पर नोटिस देने के बावजूद भी ये सीबीआई के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। अंत में इसको अरेस्ट किया गया, और जब अरेस्ट भी किया गया है तो ये मुंह खोलने से परहेज कर रही है, बच रही है। काफी ज्यादा कोशिशों के बावजूद क्रॉस वेरिफिकेशन हुई या क्रॉस ठीक है चेकिंग रितेश, हुई। आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार खबर दिखा देते हैं। नीट यूजी रिजल्ट 2024 कल होंगे फिर से जारी। सिटी और सेंटर वाइज जारी होगा नीट का रिजल्ट। कल दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट आउट होगा। कोर्ट ने कहा उम्मीदवारों की पहचान जाहिर ना हो, और इस बात का ध्यान रखने के लिए एनटीए को कहा गया है कि उम्मीदवारों की पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए। तो अपने आप में बेहद खास है कल का दिन। कल दोपहर 12 बजे तक नीट का रिजल्ट जो है वो आउट होना है। एक बार फिर से रितेश हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बने हैं। जावेद भी हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, लेकिन सबसे पहले आपसे, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट का मामला जिस तरह से कोर्ट में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में कोर्ट ये देखना चाहता है कि सेंटर वाइज टॉपर्स कौन कौन हैं, क्योंकि एक सीरियल तो रोल नंबर्स का था 8, जिसमें सभी के 8 छात्रों के 720 नंबर आए थे। और दूसरा ये कि सेंटर्स को लेकर जो खिलवाड़ हुआ है, जैसे गुजरात का सेंटर है, पटना है, झारखंड है, और भी कई सेंटर्स हैं, उसको लेकर भी कई हद तक ये कह सकते हैं कि जानकारी साफ हो जाएगी कोर्ट की नज़र में। अब बिल्कुल देखिए, इसी को लेकर कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश है कि शनिवार को दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट सेंटर वाइज जारी कर दिया जाए, और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पहचान जो है वो सार्वजनिक नहीं की जाए। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट को भी देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य का ख्याल है, और यही कारण है कि कोर्ट ने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब देखने वाली बात होती है कि कल रिजल्ट जब जारी होता है तो उसके बाद क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन लगातार नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार परीक्षा दी है, उनसे हमारी बात हो रही है, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार उनकी आवाज को बुलंद कर रहा है, लगातार उनकी लड़ाई में उनका साथ दे रहा है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि बाकी सारी चीजें अब हो रही हैं,
लेकिन अब उन्हें किसी भी बात पर यकीन नहीं है, बस उन्हें जल्द से जल्द कोर्ट की हियरिंग का इंतजार है। उन्हें रीनीट ही चाहिए, रीनीट चाहिए, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि इतने सारे लूपहोल्स, इतनी सारी इसमें साजिशें, तो कैसे मान लिया जाए कि जो परीक्षा हुई है वो बिल्कुल फुल प्रूफ ही हुई है और कम ही लोगों को इसका फायदा पहुंचा है। तो छात्रों की अपनी डिमांड है। अब कल देखने वाली बात होती है कि जब रिजल्ट जारी होता है उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है। जी जावेद, क्या लग रहा है कल जब रिजल्ट जारी होगा उसके बाद बहुत हद तक स्थिति साफ हो जाएगी कि आगे कैसे ये मामला बढ़ता हुआ दिखेगा? और सवाल फिर वहीं आकर अटक जाता है क्योंकि 24 लाख छात्र यही कह रहे हैं कि रीनीट यानी कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो एक तरफ 23 लाख करीब 23 लाख स्टूडेंट के करियर का सवाल है और सभी की मांग है कि रीनीट हो, मतलब एक बार फिर से एग्जाम हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैसे बच्चे जो जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एग्जाम दिया उनके रिजल्ट का क्या? क्योंकि अगर दोबारा से भी अगर एग्जाम होता है तो वो बच्चे भी उसी में शामिल हो जाएंगे। अब जिस तरीके से कल रिजल्ट डिक्लेयर करना, लेकिन तमाम सिक्योरिटी के हिसाब से कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो और साफ एनटीए को कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि बिल्कुल जो रिजल्ट है वो कल एक डेडलाइन दिया गया 12 बजे तक का और 12 बजे के आसपास ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और इससे ये चीजें हैं कि सेंटर वाइज उन्होंने कहा है कि किस कौन जो 100 से लेकर 100 तक जो टॉपर्स हैं उनके लिस्ट देने सेंटर वाइज। क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला है कि जो अब तक जो सबसे ज्यादा बड़ा मामला वो बिहार और झारखंड से देखने को मिल रहा है, लेकिन बिहार और झारखंड में भी आपने ध्यान दिया होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई की वो पटना, हजारीबाग, नवादा, रांची और इसी के आसपास इन्वेस्टिगेशन घूम रहा है। बाकी बिहार के जो दूसरे जिले हैं वहां पर सीबीआई की टीम रेड के लिए गई थी सॉल्वर गैंग को लेकर या फिर इस स्कैम से जुड़े हुए लोगों की पकड़ को लेकर, उनके लोकेशन को सर्च करने को लेकर। अगर हम यही पूरे नीट के स्कैम की बात करें तो प्रॉक्सी कैंडिडेट का जो मामला है वो अदर स्टेट में है, लेकिन जिस तरीके से हजारीबाग में ये जो खुलासा हुआ है, सुरभि नाम की जो छात्रा जिसको पहले सीबीआई ने डिटेन किया था, हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ कर रही थी, उसके बाद आज शुक्रवार की शाम जो है सीबीआई ने उसे अरेस्ट किया, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया, वहां से उसे 3 दिन की कस्टडी मिली है। और एक सुरेंद्र जिसको गुरुवार के दिन सीबीआई ने गिरफ्तार किया था वो हजारीबाग का है और हजारीबाग से वो किस तरीके से पंकज से एसोसिएट था, सीबीआई ने साफ जो सूत्र है वो बता रहे कि किस तरीके से पूरा एक नेक्सस बना हुआ था। उसे 4 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है। और आपको हम बता दें, हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से एक पूरी कहानी जो बना रहे थे ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक, उन्होंने ये सीबीआई को स्टार्टिंग तक नहीं बताया कि सुरभि भी उस दिन हजारीबाग स्कूल में मौजूद थी, यानी कि एग्जाम के वक्त। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंटर की बात आ रही है, इस सेंटर को बेनिफिट्स देने की कोशिश थी ओसिस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज की। और देखिए किस तरीके से सीबीआई और ईओयू के सामने इन्होंने अपनी बात रखी। हजारीबाग का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि हजारीबाग का ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने की इस खबर पर आप नजर रखिएगा।